गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू क्लास के अंदर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है भाई कि हम लोग डिमास रूल इन एक्सेल कैसे करते हैं। तो भाई ये भी बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं इन सब रो को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, पहले तो मैं एक डेटा बना देता हूँ। ठीक है, डेटा बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल से एक नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तो सजाने के लिए मैं यहाँ पे एक तो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ। कलर में कौन सा कलर देता हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं भाई लिखता हूँ एडिशन। ठीक है, सॉरी, एडिशन। ठीक है, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाले एरिया को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बिग करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, अब और यहाँ पे डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे चारों एरियाएं मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इसको मैक्स कर देता हूँ एरिया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जूम मैंने किया हुआ है। ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन है। एडिशन में मैं कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ, जैसे मैंने 22 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने 25 लिखा। ठीक है, यहाँ पे मेरी दो वैल्यू इसकी हो गई। और अगर मैं 60 लिखता हूँ और यहाँ पे अगली वाली में 49 लिखता हूँ तो फिर क्या होगा। और अगर मैं यहाँ पे 86 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 23 लिखता हूँ तो फिर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे 94 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 66 तो क्या होगा। ये मैंने कुछ या मैं इसके लिए मैं लिख देता हूँ एक सिंपल सी एलिमेंट, जैसे कि 12 हो गया। ठीक है, तो अभी ये जो हमारी हो गए, ये मैंने डेटा फिल कर दिया। अब डेटा को फिल करने के लिए मेरे को इसको अच्छा बनाने के लिए जाहिर सी बात है ये मेरे को देना पड़ेगा बॉर्डर। तो मैंने यहाँ पे इसको बॉर्डर देता हूँ, हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे थिक बॉर्डर भी देख सकते हो, बट अभी के लिए सही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि दोनों की सम्स। ठीक है, और उसकी यहाँ पे कैसे हम लोग उसको सॉल्यूशन करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे ग्रीन कलर कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सोल एड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे सोल सब, फिर यहाँ पे सोल, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मल और यहाँ पे सोल देव। ठीक है, फर्स्ट के 3 लेटर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे इसके जो बोल्ड है बोल्ड कर देता हूँ लेटर, यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, बोल्ड यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। पहले मैंने डिमास रूल अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, मतलब जैसे कि डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैंने आपको अगली क्लास में बताया था, जब डेटा एंट्री और फॉर्मूलाज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई जो यहाँ पे हमारे ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं ना, मैंने अब पिछली क्लास में आपको सिंपल सी ऐड करके दिखाई थी। आप यहाँ पे आप ये ऐसे करें तो फिर भी सही है। ठीक है, मैं सम यहाँ पे लिखता हूँ सम, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ भी करते हैं ना, कुछ का किसी का भी सम निकालते हैं तो हम लोग सम वाला लेते हैं, तो मैं यहाँ पे सम कर देता हूँ। सम के बाद मैं यहाँ पे पहली वैल्यू जो हमारी यहाँ पे है इज इक्वल टू सम, एस होते हैं सिंटेक्स एक्सेल की, जब भी फॉर्मूलाज देखते हैं फॉर्मूला सिंटेक्स बना दे। ठीक है, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे अगर मेरे को प्लस करना है, एडिशन करनी है तो मैं प्लस करूँगा, फिर सेकंड वैल्यू को मैं लूँगा। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एंटर मारूंगा तो यहाँ पे 47 आ गया, हमारा सॉल्यूशन एड आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको अंडरलाइन भी दे सकता हूँ। ठीक है, यही रूल इसमें। ठीक है, सम में लिखूंगा सम। ठीक है, सम के बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद मैं पहले अब वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद अब मेरे को सब्ट्रैक्शन करनी है तो मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, फिर क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर दूंगा। अब क्या सारा
ठीक है, अब मैंने क्या किया, माइनस किया। पहले मैंने सब्ट्रैक्शन करने के लिए प्लस किया, अब मेरे को एडिशन करने के लिए प्लस किया, और अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए अब मैं माइनस करूँगा। तो मैंने माइनस की साइन ली और अब मैं इंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे 11 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से ये 60 में से 49 जाएंगे 11। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये अब मैं आपको बता दूँ, अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो वैसे हो जाएगा, वैसे लिखूँगा तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अंडरलाइन में दे देता हूँ। ठीक है, और अब मैं सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन के करने के लिए मैं यहाँ पे सम देता हूँ। ठीक है, सम, और अब मैं पहली वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं ये वाला साइन नहीं दूंगा, अब मैं क्या दूंगा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैंने आपको बताया कि एस्टेरिक यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे एस्टेरिक यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा एस्टेरिक यूज़ होता है और डिवीजन के लिए हमारा स्लैश यूज़ होता है, क्वेश्चन मार्क वाला स्लैश यूज़ होता है, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है डिवीजन करने के लिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक, इसके लिए माइनस, इसके लिए क्या, इसके लिए प्लस। सिंपल। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये मुझे को मल्टीप्लाई करके दे देगा। अगर मैं इसको भी ऐसे करूँगा, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा, अगर मैं 1 कर दूँगा, अगर यहाँ पे 2 कर दूँगा, फिर मैं छोड़ दूँगा तो ये इसकी चेंज करके दे देगा। ठीक है, अब बार मैं यहाँ पे इधर जाऊँगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन डिवीजन की करते हैं। ठीक है, और अब पहले मैं इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इसको और परफेक्ट बना। ठीक है, तो 22 पहले दिया था, मैं यहाँ पे 52 दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन डिवीजन के लिए करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं डिवीजन की सॉल्यूशन करूँगा। कैसे करूँगा, मैं इक्वल्स टू सम के बाद मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ब्रैकेट्स के बाद मैं पहली वैल्यू सिलेक्ट करूँगा। मैंने क्या बोला था आपको, फॉरवर्ड स्लैश देना है आगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश में दूंगा, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सिलेक्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पे हटाना है तो यहाँ पे मैं डिक्रीज़ कर दूँगा, अगर इंक्रीज़ कर दूँगा, अगर मेरे को हटाना है ये डेसिमल्स हटाना है तो मैं डिक्रीज़ कर दूँगा, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल कर दूंगा। अगर डिवीजन के लिए ये होता है, या आप लोग कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है तो उसके लिए आप कर सकते हैं, डिक्रीज में कर सकता हूँ। यही मैंने आपको चीज़ बता दी। ठीक है, तो अब मैंने भी इसको कर देता हूँ अंडरलाइन। अब मैं चाहता हूँ भाई कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये जो नीचे वाली जो सॉल्यूशन वैल्यूज़ आई है, वो मैं अगर चाहूँ तो बिटवीन में कर सकता हूँ। मैंने क्या बनाया था, लेफ्ट साइड लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट, बिटवीन अलाइनमेंट मतलब सेंटर भी बोल सकते हैं, या राइट अलाइनमेंट टेक्स्ट। अगर मैं चाहूँ तो इसको बिटवीन में करूँ तो मैं बिटवीन को क्लिक करूँगा, ये बीच में आ गई है। अगर मैं चाहूँ इसको, इन टेक्स्ट को मैं चाहूँ कि ये भाई आ जाए हमारे इसमें, ये हमारे में आ जाए, जैसे मैं बोल देता हूँ राइट साइड, तो यहाँ पे ये राइट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, बट बेटर यही रहेगा कि मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में कर देता हूँ, लेफ्ट साइड में थोड़ा परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, कैसी लगी है क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मतलब चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एंड करते हैं ये क्लास। ठीक है, बेसिक यूज़र के लिए कैसे लगे कोई भी क्वेश्चन बता दीजिएगा कमेंट में, सबका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बाय बाय ऑल ऑफ यू।